इस वक्त उत्तराखंड में आग लगी है और ये जंगल धू धू करके जल रहे हैं, पहाड़ पिघल रहे हैं। कुदरत का क्रोध आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तबाही का ऐसा खतरनाक ट्रेलर देखकर हर कोई पूछ रहा है कि अप्रैल में क्या अग्नि वर्षा हो रही है। धधकते जंगलों ने पहाड़ों को पिघलाया। तबाही का सबसे खतरनाक ट्रेलर। कुदरत का क्रोध आउट ऑफ कंट्रोल। देवभूमि में आग का तांडव। चीड़ ने तोड़ी उत्तराखंड की रीढ़। अप्रैल में अग्नि वर्षा। देवभूमि उत्तराखंड के हर शहर के जंगल में आग लगी हुई है। पिछले 24 घंटे में दर्जनों आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। सरकारी इंतजाम फेल हो चुके हैं। विकराल होती आग को देखकर सरकार के माथे पर पसीना आने लगा है और अब जंगल की आग को बुझाने के लिए वायुसेना के हेलीकॉप्टरों को लगाया गया है। उत्तराखंड के जंगलों में आग लगी। पहाड़ धधक रहे, जानवर तड़प रहे, इंसान बिलख रहे। कुदरत की मार ने सब कुछ तबाह कर दिया। पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में 21 से ज्यादा आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जहां नजर जाती है आग नजर आती है। जंगल ज्वालामुखी बन चुके हैं। हर जगह शोले भड़क रहे हैं। लाखों करोड़ों की संपत्ति राख हो चुकी है। अप्रैल में ऐसी अग्नि वर्षा देख तीरथ सरकार की नींद उड़ गई। बैठकों का दौर जारी। केंद्र सरकार ने आग बुझाने के लिए वायुसेना की 2 हेलीकॉप्टर देने का ऐलान किया। खुद गृह मंत्री अमित शाह जंगलों में लगी आग पर नजर बनाए हुए हैं। लेकिन आग इतनी विकराल है कि एक शहर से दूसरे शहर में फैलती जा रही है। ये तस्वीर हल्द्वानी के पहाड़ी इलाके की है, जहां जंगलों में लगी आग गांव तक पहुंच गई, जिससे कई जगह गेहूं की खड़ी कई बीघा फसल जलकर राख हो गई। इस तरीके से लगातार हर दिन ऐसी घटनाएं आ रही हैं। आज लामाचौड़ क्षेत्र में घुनी नंबर 2 से सूचना आई कि 22 बीघा गेहूं की फसल राख हो गई है। कल जमन सिंह में गन्ने की फसल राख हो गई थी और वहीं जीतपुर नेगी में जो है जंगल से चिंगारी उड़ करके जो है लोगों के घरों तक पहुंचने लगी थी। इतनी सूचनाएं जो आ रही हैं, इस सब में जब आग का सीजन है, जो अगर इसको फॉरेस्ट जो है अपना 15 जून तक फायर सीजन मानता है, तो इस दौरान में ऐसे ऐसे इलाकों में जरूर कुछ ना कुछ ऐसा वन विभाग का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, जिससे स्थानीय लोगों का भी बिल्कुल साफ तरीके से जो है, जो फायर सीजन जिन लोगों की जिम्मेदारी है इसको अच्छे से निपटाना, वो वन विभाग और वो प्रशासन जो है पूरी तरीके से नाकाम और फेल है। लगातार जंगल में लग रही आग से नुकसान तो हो ही रहा है, साथ ही वातावरण पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। इस समय ये जो जंगलों में सब जगह हमारे मनोरा रेंज और फतेहपुर रेंज 2 पड़ती हैं, रामनगर डिवीज़न और नैनीताल डिवीज़न। इसमें विगत 2-3 दिनों से लगातार जंगलों में आग लग रही है, जिससे कि भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। जिसमें कि एक तो सबसे पहली बात है कि जिससे पर्यावरण दूषित हो रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारे जंगलों में जानवर हैं, उनके जो शावक हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उसमें आग की लपेट में वो भी आ रहे हैं। उससे भी बड़ा नुकसान हो रहा है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि जो ग्राम सभा रानीबाग है, इससे बिल्कुल ये लगा हुआ बिल्कुल जंगल जो है, मनोरा रेंज का हो या आपके फतेहपुर रेंज का हुआ हो, बिल्कुल जंगल से लगे हुए घर बने हुए हैं कि कभी भी जान माल की हानि हो सकती है, जिसमें विभाग बड़ी लापरवाही कर रहा है।
आग का विकराल रूप देख स्थानीय लोग दहशत में हैं। उन्हें डर है कि वक्त रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो उनके घर भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। पहले आग तो एक कल से पता चला, जो आग की गति बढ़ी है, पहले से जंगल में लगी हुई, कल से बहुत तेज गति से लगनी शुरू हुई। तो खतरा सबसे पहले फसल पकी हुई है किसानों की, यहाँ पर किसानों की फसल पकी हुई, जो आग के पोत उड़ के आ रहे हैं, ये सीधे अटैक फसल पे ही कर रहे हैं। काफ़ी तीव्र गति से फसल पकी होने के कारण ये जलने में कोई नुकसान सबसे पहले किसान रहते हैं यहाँ पर, किसान लोग सब जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। वहीं संसाधनों और स्टाफ की कमी से जूझ रहा वन विभाग आग पर काबू पाने की कोशिश में जुटा हुआ है। जहाँ तक पश्चिमी वृत्त की बात है, आज की तिथि तक 47 वन अग्नि दुर्घटनाएं हुई हैं, जिनके सापेक्ष लगभग 75 हेक्टेयर का वन क्षेत्र हमारा प्रभावित हुआ है। और क्षति की अगर हम बात करें तो 70,000 रुपये की क्षति इसमें आकलित की गई है। रोकने के लिए हमारे पास हर वन प्रभाग में एक मास्टर कंट्रोल रूम बना हुआ है, जो 24 घंटे कार्यरत रहता है। इसके अलावा विभिन्न रेंजों में और सेक्शंस में फायर क्रू स्टेशंस बने हुए हैं, जिसमें हमारे फील्ड स्टाफ और दैनिक श्रमिक जो भी फायर से संबंधित हैं वो वहाँ रहते हैं और कोई भी सूचना प्राप्त होने पर वो कार्रवाई करते हैं। देश के पर्यावरण संतुलन में उत्तराखंड बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन लचर सरकारी नीतियों की वजह से हर साल हजारों हेक्टेयर जंगल आग की भेंट चढ़ जाते हैं और जब आग लगती है तो शहर के शहर जल उठते हैं। वेस्टर्न सर्कल में 47 आग की घटनाएं सामने आई है। जंगलों में आग से जहां वन संपदा को नुकसान हुआ है, वहीं किसानों के खेतों को भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। वहीं वन विभाग की ओर से आग को बुझाने के लाख दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। अंकित शाह, एबीपी गंगा, हल्द्वानी। हरिद्वार से लेकर उत्तरकाशी तक, नैनीताल से लेकर मसूरी तक, हर जगह जंगल की आग कॉमन है। जानवर मर रहे हैं, लाखों करोड़ों की संपत्ति खाक हो चुकी है, प्रशासन के दावों की पोल खुल चुकी है, क्योंकि हर साल आग से बचने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरफ बहाए जाते हैं। लेकिन जैसे ही आग लगनी शुरू होती है, सारा सरकारी इंतजाम हवा हवा। ये 4 तस्वीरें उत्तराखंड में आग से मची तबाही का सिर्फ एक ट्रेलर भर है, क्योंकि सच तो ये है कि इस वक्त उत्तराखंड का हर भूभाग आग की लपटों से झुलस रहा है। हरिद्वार इस वक्त आस्था का केंद्र बना हुआ है। महाकुंभ के पर्व पर लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंच रहे हैं। लेकिन मनसा देवी की पहाड़ियों की जंगलों में आग ने हड़कंप मचा दिया। आग की खबर लगते ही कई दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन पहाड़ियों पर आग इतनी विकराल थी कि दमकल की गाड़ियों को आग पर काबू पाने में कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ा। लेकिन जब तक आग बुझी, काफी तबाही मच चुकी थी। वहीं प्रशासन मौसम को ढाल बनाकर अपनी जिम्मेदारियों से बचने की कोशिश कर रहा है। देखिए, इस बार हमने पूरी तैयारी की है और लगभग 40 करोड़ रुपया हमने कैंपा से इस बार जो वन प्रहरी के आग बुझाने में जिनका सहायता ले सकते हैं, 10,000 लोगों के लिए हमने 5-8 हज़ार रुपये प्रति माह के हिसाब से अप्रैल से लेकर 5 महीने का मानदेय कैंपस से व्यवस्था की है। वहीं उत्तरकाशी की पहाड़ियां भी आग से धधक रही हैं। एक हफ्ते के अंदर 80 से ज्यादा आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आग बुझाने के लिए वन विभाग के 300 से ज्यादा कर्मचारी जुटे हैं, लेकिन जंगल में एक जगह आग बुझती है तो दूसरी तरफ लग जाती है। वहीं वन विभाग उत्तरकाशी में लगी आग के पीछे स्थानीय लोगों की लापरवाही को जिम्मेदार बता रहा है। कुछ ऐसा ही हाल नैनीताल का भी है, जहाँ जंगल में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही। नैनीताल के जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वन विभाग, फायर सर्विस विभाग और पुलिस की टीमें कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। पिछले कुछ दिनों से नैनीताल और आसपास के जंगलों में आग ने वन्य जीव और वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा रखा है। वहीं पहाड़ों की रानी मसूरी के भेड़ियाना गांव के जंगलों में लगी आग से कई बीघा गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। आग इतनी तेज थी कि इसने कई गौशाला को अपनी चपेट में ले लिया, जिसके बाद आग करीब 1.5 किलोमीटर क्षेत्र में फैल गई। आग का ये तांडव पिथौरागढ़ में भी देखने को मिला, जहाँ जंगल में लगी आग गांव तक पहुंच गई, जिसमें आग बुझाने में जुटे 2 युवक बुरी तरह से झुलस गए। वहीं पौड़ी क्षेत्र में भी आग का विकराल रूप देखने को मिला, जहाँ देखते ही देखते लाखों की वन संपदा जलकर स्वाहा हो गई। कई पशु पक्षी भी आग की भेंट चढ़ गए।
धूं कर चल रहे इन जंगलों को देखिए, जिसने पौड़ी जिले के कई जंगलों से घिरे पहाड़ को अपनी चपेट में ले लिया, जिसकी गवाही पहाड़ों से उठ रहा धुआं दे रहा है। जंगल में लगी आग वन विभाग की तैयारियों की पोल खोल कर रखी, क्योंकि सर्दियों से करोड़ों रुपए का बजट सड़कों के इर्द गिर्द और जंगलों में फायर कंट्रोलिंग के लिए फायर लाइन काटने और आसपास फैली चीड़ की पत्तियों को साफ करने के लिए दिया गया था। लेकिन बजट किस तरह से खर्च हुआ, इसका अंदाजा इन दिनों जमकर धधक रहे जंगलों को देखकर लगाया जा सकता है। उत्तराखंड के जंगलों में हर साल आग लगती है, लेकिन वन विभाग की तैयारी कैसी है, इसका अंदाजा टिहरी में धधकते जंगलों को देखकर लगाया जा सकता है। टिहरी में फायर सीजन और कंट्रोल बर्निंग को लेकर वन विभाग के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। नई टिहरी रेंज में ही चंबा, बौराड़ी, नई टिहरी जिला मुख्यालय से सटे जंगल धू कर चल रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या कुदरत को जिम्मेदार मानकर इस तबाही से पल्ला झाड़ा जा सकता है, क्योंकि जंगलों में आग को लेकर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं। पहले से तैयारी के लिए रोड मैप बनाए जाते हैं, लेकिन जैसे ही आग लगना शुरू होती है, सारे दावे हवा हवाई हो जाते हैं। और ये सिर्फ इस साल की बात नहीं है, ये हर साल की बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। उत्तराखंड के जंगलों में हर साल ऐसी आग लगती है। हर बार इसे कुदरत का सितम मानकर बर्दाश्त कर लिया जाता है। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या इस तबाही के लिए कुदरत को जिम्मेदार मान लेना ही भर काफी है? क्योंकि एक कड़वा सच ये है ना कि 10 में से 7 बार ये आग इंसानों की लापरवाही की वजह से लगती है। हर साल क्यों धधकते हैं उत्तराखंड के जंगल? हर बार क्यों फेल हो जाते हैं सरकारी इंतजाम? कुदरत के नाम पर कब तक सहेंगे तबाही? अप्रैल में क्यों होती है अग्नि वर्षा? ये उत्तराखंड का वो कड़वा सच है जिससे न सरकार नजरें फेर सकती है, न प्रशासन, बल्कि जब से उत्तराखंड वजूद में आया उसके भाग्य में ये आग लिख दी गई, जो हर साल आती है और हर बार तबाही मचा कर जाती है। तो क्या चीड़ की चिंगारी से होती है अग्नि वर्षा? क्योंकि उत्तराखंड में करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र है। वन अधिकारियों के मुताबिक इसमें से 15 से 20% चीड़ के जंगलों वाला इलाका है। इन्हीं जंगलों में आग लगने की सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। दरअसल चीड़ की पत्तियां आग में घी का काम करती हैं। ये पत्तियां, जिन्हें पाइन नीडल भी कहा जाता है, मार्च से गिरना शुरू हो जाती है और करीब 15 लाख मीट्रिक टन बायोमास बनकर पूरे जंगल में बिछ जाती हैं। इसके 2 बड़े नुकसान होते हैं। एक तो ये पत्तियां जहां भी गिरती हैं वहां कोई अन्य पेड़ पौधा नहीं उग पाता। दूसरा, इन पत्तियों में रेजन होता है, जिसके चलते बेहद ज्वलनशील होती है और हल्की चिंगारी मिलने पर धधक कर जलने लगती है। जिसमें हवा मिल जाए तो ये आग तांडव मचाने लगती है और फिर देखते ही देखते आग पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले लेती है। कुदरत नहीं, इंसान है जिम्मेदार। लेकिन क्या जंगल में लगने वाली आग के पीछे सिर्फ चीड़ की लकड़ी ही वजह है? क्या कुदरत को जिम्मेदार मान लेना ही काफी है? तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जानकारों की माने तो जंगल में आग लगने की शुरुआत के पीछे 10 में से 7 बार किसी इंसान का ही हाथ होता है। जंगल में बारूद की तरह बिछी चीड़ की पत्तियों को पहली चिंगारी कहीं न कहीं इंसान ही देता है, क्योंकि कई बार स्थानीय लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं ताकि बरसात के बाद उन्हें अपने जानवरों के लिए नई घास मिल सके। कई बार जंगल में फेंकी गई बीड़ी, सिगरेट या खेतों में जलाई जाने वाली अतिरिक्त घास भी उस चिंगारी का काम करती है, जिससे पूरा जंगल जलने लगता है। बिजली के तारों से लगती है आग। वहीं वन विभाग की माने तो कई बार ये आग बिजली के तारों से भी पैदा होती है। आंधी आने पर जब बिजली के तार आपस में टकराते हैं तो उससे पैदा हुआ स्पार्क कई बार आग लगा देता है। हालांकि उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने का सिलसिला नया नहीं है, यह सालों से ऐसा होता रहा है, लेकिन पहले की तुलना में अब आग ज्यादा विकराल हो गई है, जिसका बड़ा कारण है लोगों का जंगल से कटना। क्योंकि वन अधिनियम लागू होने से पहले गांव के लोग जंगल पर सीधे निर्भर होते थे, तो इसकी देखभाल को अपनी जिम्मेदारी समझते थे। लेकिन धीरे धीरे रिश्ता खत्म होता चला गया। यही वजह है कि वक्त के साथ जंगलों में आग की घटनाएं बढ़ती चली गई। यही वजह है कि इस वक्त पूरा उत्तराखंड आग की लपटों में धधक रहा है। हालांकि सरकार हर साल गर्मी शुरू होने से पहले प्री फायर प्लानिंग करती है, जिसके चलते फायर लाइन सही की जाती है। फायर लाइन यानी जंगलों में ऐसी बफर इलाके बनाना
जो आग के फैलते क्रम को तोड़ सके। ऐसे में आग यदि लगती भी है तो फायर लाइन से आगे नहीं बढ़ पाती। लेकिन ये कोई कारगर इलाज नहीं है। सच तो ये है कि अब तक प्रशासन उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाने का कोई ठोस उपाय नहीं खोज पाया। हर बार कोई नई तकनीक अपनाई जाती है, लेकिन जब आग विकराल रूप धारण करती है तो सारी तैयारी फेल हो जाती है। ऐसा ही कुछ इस बार भी हो रहा है। जिस जगह आग लगी वहां प्रशासन को आग बुझाने में कड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और अब मुद्दे की बात यह है कि उत्तराखंड के जंगलों को आग से बचाना है तो सरकार को कोई ठोस उपाय खोजना होगा, ताकि हर साल आने वाली इस तबाही से, हर साल होने वाले लाखों करोड़ों के नुकसान से बचा जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो क्यों कह रहे हैं हम अप्रैल में अग्नि वर्षा? उत्तराखंड में अप्रैल के महीने में इसे फायर सीजन भी कहते हैं। हर साल इसी महीने में जंगल के आग कुछ इस तरह देखने को मिलते हैं, लगता है मानो जंगल आग के गोले में तब्दील हो गया। कहानी एक दो शहर की नहीं, बल्कि शहर के जंगल से शुरू होते होते धीरे धीरे पूरे प्रदेश में फैल जाती है। अल्मोड़ा के जंगल में भी ऐसी आग देखने को मिली है जो किसी शोले जैसी दिखती है। अभी अप्रैल ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है कि देवभूमि के जंगल धधकने लगे हैं। ये तस्वीर बड़कोट की है, जहां तबाही का खतरनाक मंजर देख यमुना वन प्रभाग, टॉन्स वन प्रभाग और गोविंद वन्य जीव विहार ने भी हाथ खड़े कर दिए। विभाग स्तर पे या रेंज स्तर पे हम लोगों ने अलग अलग टीमें गठित करी हुई है आग को बुझाने के लिए, आग पर काबू पाने के लिए। क्रू स्टेशंस भी सभी एक्टिव हैं। इसके साथ साथ हमने फायर वॉचरों की भी व्यवस्था कर दी गई है। तो आग को बुझाने के लिए हमारे स्तर पे भी पूरी कार्रवाई चल रही है और साथ साथ हम जो है हमारी जो फायर ब्रिगेड की टीम है, हम इनका भी जो है सपोर्ट ले रहे हैं। तीनों प्रभागों में अब तक 15 हेक्टेयर जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं। फायर ब्रिगेड से आग बुझाने की कोशिश जब फेल हो गई तो एसडीआरएफ की मदद ली गई। गर्मी का सितम बढ़ते ही अब वनों में आग धूं कर जल रही है। मैं अभी नौगांव के पास राजकीय चिकित्सालय नौगांव और ब्लॉक बिल्डिंग के बिल्कुल बीच में हूँ और यहाँ पर जिस तरीके से जंगल में आग लगी हुई है, आसपास का जो एरिया है पूरे चीड़ का ये जंगल है, चीड़ के पेड़ों का ये जंगल है और यहाँ पर सूखी जो चीड़ के पिरुल है उसमें आग लगी हुई है। मैं अपने साथी से चाहूँगा कि ये मेरे बाईं तरफ की ये स्थिति दिखाएं, किस तरीके से आग यहाँ पे लगी हुई है। और आग जिस तरीके से लगी हुई है इसमें पत्थर भी जो दबे हुए रहते हैं वो बाहर निकलकर गिरने शुरू हो जाते हैं, यानी कि ये एक घटनाक्रम में एक बड़ा कारण बन सकता है दुर्घटना में, कि अपनी आवाजाही अगर कोई लोग करें तो उसमें अगर पत्थर हल्का सा भी लग जाए तो बड़ी मुसीबत पैदा कर देता है। जंगल की आग न केवल वन भूमि को नष्ट कर रही है, बल्कि जंगलों में जीव जंतु और पशुओं के लिए मुसीबत बन चुकी है। आजकल हमारे यहाँ जगह जगह आग लगी है। हम एक पशुपालक है, भेड़ बकरी पालक है, बड़ी दिक्कत हो रही है भेड़ बकरी पालने में। और यहाँ पे फॉरेस्ट भी कुछ नहीं कर रहे हैं, जो कि जगह जगह आग लगी है, बड़ी दिक्कत हो रही है हमें भेड़ बकरी पालने में। इधर डंडाल गाँव, छटांगा, नंदगांव, सारे जगह ऐसा कोई इलाका नहीं है जहाँ पे आग नहीं लगी होगी। फायर सीजन में अल्मोड़ा के जंगल भी आग के शोले में तब्दील हो चुके हैं। अप्रैल की शुरुआत से अब तक अल्मोड़ा में 70 से ज्यादा आग की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जानकारों की माने तो ड्राई मौसम और तेज हवाओं के चलते आग की घटनाएं बढ़ रही हैं। वहीं आग का धुआं फैलने से ऑक्सीजन का स्तर भी गिर रहा है। ये आप जानते हैं अप्रैल के महीने आने के बाद अचानक से वनाग्नि घटनाओं में वृद्धि हुई है और वर्तमान में मौसम भी बहुत सूखा है और तेज हवाएं भी चल रही हैं, जिस कारण से भी एक चुनौतीपूर्ण स्थिति हो गई है। फायर सीजन के आने के बाद लगभग 70 घटनाएं आरक्षित वन क्षेत्र में अल्मोड़ा जनपद में हुई हैं और लगभग 70 हेक्टेयर के आसपास हमारा आरक्षित वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। किंतु इसके साथ साथ नाप क्षेत्रों में और गांव के क्षेत्रों में भी अग्नि घटनाएं हो रही हैं। इसको रोकथाम करने के लिए वन विभाग अपने स्तर से प्रयास कर रहा है, जिसमें कि क्रू स्टेशन बनाए गए हैं और हर क्रू स्टेशन पे 4 से 5 आदमी रखे गए हैं और अग्नि को बुझाने के लिए उनको किट भी उपलब्ध कराए गए हैं। आपको बता दें कि अल्मोड़ा का वन भूमि क्षेत्र 3144 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसका ज्यादातर हिस्सा इस वक्त आग की चपेट में है। आग के तांडव को देख 128 फायर क्रू स्टेशन में 500 से ज्यादा फायर वाचकों को तैनात किया गया है। वहीं उत्तराखंड के विकास नगर में भी आग का कहर लगातार जारी है, जहां कालसी तहसील के नागधात क्षेत्र में आग लगने से वन और स्थानीय ग्रामीणों का बड़ा नुकसान हो गया। स्थानीय लोगों की माने तो आग का एक बड़ा कारण लोगों की लापरवाही है।
क्योंकि नागधात पर्यटन क्षेत्र है। कई बार पर्यटक जलती हुई सिगरेटें और बीड़ी फेंक देते हैं, जिससे कई बार आग लग जाती है और फिर यही आग अग्नि वर्षा करने लगती है। बड़कोट से एबीपी गंगा के लिए नितिन चौहान की रिपोर्ट। हो जाना